बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शानज़े और आप लोग देख रहे हैं शानज़े मेहंदी डिज़ाइंस का यूट्यूब चैनल। जी हमारा कोर्स चल रहा है गर्ल स्टाइल शॉर्ट मेहंदी कोर्स, और आज के इस कोर्स में, आज की इस क्लास में मैं आपको गर्ल स्टाइल के हवाले से थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दूंगी कि ये होता क्या है और इसकी टेक्निक्स क्या हैं। थोड़ा सा मैं आपको उसके हवाले से गाइड करूँगी, लेकिन इन सबसे पहले अगर आप बिल्कुल नए हैं, आप मेरे कोर्सेज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं, सिंपली मुझे व्हाट्सएप कीजिए। आपको व्हाट्सएप नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आपने क्या कर लेना है, व्हाट्सएप कर लेना है। आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, आपने वो फिल कर लेना है और आपको तमाम तरह गाइडेंस मिल जाएगी। और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपने गर्ल स्टाइल मेहंदी कोर्स में। अच्छा जी, गर्ल स्टाइल के हवाले से मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि गर्ल स्टाइल होते कौन से स्टाइल हैं। ठीक है, इसकी मेहंदी जो हम बोल रहे हैं कि गर्ल स्टाइल, बेसिकली ये होते क्या हैं। हम लोगों की अक्सर एक प्रॉब्लम होती है कि हम काफ़ी सारे स्टाइल्स को मिक्स कर देते हैं। जब तक हम उनको एक अलग अलग कैटेगरी बनाकर एक अलग अलग नाम नहीं देंगे, हमें समझ नहीं आएगी कि ये कौन सा स्टाइल है, ये कौन सा स्टाइल है। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो गर्ल स्टाइल को कभी अरेबिक स्टाइल बोल देते हैं, कभी खलीजी मेहंदी आप कह सकते हो कि ये है, कभी आप इसको अरेबिक मेहंदी बोल देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, मिक्सिंग हो जाती है। तो कम से कम अपने लिए आप ये करें कि अपने माइंड को थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि गर्ल स्टाइल में कौन से स्टाइल की मेहंदियाँ जो हैं वो आती हैं। ठीक है, जब आप एक पॉइंट बना लोगे, एक फार्मूला बना लोगे कि भाई इस टाइप की अगर मेहंदी होगी, इस तरह के फ्लावर्स होंगे, उसमें इस तरह के एलिमेंट्स का इस्तेमाल होगा, तो आपका माइंड क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा गर्ल स्टाइल के लिए। फिर आपको इजी हो जाएगा गर्ल स्टाइल की मेहंदी, जो गर्ल स्टाइल के जो डिज़ाइंस हैं उनका पहचानना। ठीक है, आप इजीली डिस्कवर कर सकते हो। इससे आप देखिए कि आपको कितना इजी हो जाएगा डिज़ाइंस को मेहंदी लगाना, सीखना। ये सारे आपके जो तमाम जो सीखने का प्रोसेस है ना, उसमें बड़ा हेल्पफुल होगा। तो चलिए जी, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाती हूँ गर्ल स्टाइल मेहंदी होती क्या है। तो इसके लिए आपको ये बुक नज़र आ रही है, ये मेरी बुक है, रीयूजेबल मेहंदी बुक है। इसका मैंने काफ़ी दफ़ा बताया हुआ है, इसका ट्यूटोरियल, इसमें क्या होता है, इसकी पूरी वीडियो हमारे ही इसी चैनल पर मौजूद है। लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाकर देख लीजिए। और कितने की है, क्या चीज़ है, कुछ भी आपको डिटेल्स चाहिए आप इजीली हमसे पूछ सकते हैं, आपको गाइड कर दिया जाएगा। ये रीयूजेबल बुक है, तो इस बुक में सब कुछ है। तो हम चूँकि गर्ल स्टाइल का कर रहे हैं, तो मैं आपको उसी कोर्स के हवाले से यहाँ पर जो है बेसिक जो चीज़ें हैं वो सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ अगर चलें, तो इसका हमारा पेज नंबर 43 पे जो है इसका बेसिकली इंट्रोडक्शन है, जो कि मैं आज आपको बताऊंगी। तो आपने क्या करना है कि अगर मैं आपको बेसिक जो है ना इसका जो इंट्रो दूँ कि बेसिकली ये होते क्या हैं, तो आपको गौर से सुनना है ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए कि गर्ल स्टाइल के जो डिज़ाइंस होते हैं वो होते कैसे हैं। अब जैसे आपको हमारे इस बुक में नज़र आ रहा है, दो चीज़ें, दो डेफिनेशंस हैं। एक है ट्रेडिशनल स्टाइल मेहंदी डिज़ाइन, दूसरा है गर्ल स्टाइल मेहंदी डिज़ाइंस। दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगी और फिर प्रैक्टिकली। अगर हम इस डेफिनेशन की बात करें, ट्रेडिशनल स्टाइल मेहंदी, तो अगर हम इसको पढ़ें तो लिखा हुआ है कि ये स्टाइल गर्ल स्टाइल की ही कॉपी होता है। इस स्टाइल में सारे एलिमेंट्स कौन से होते हैं, गर्ल स्टाइल वाले यूज़ होते हैं। फिर फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि गर्ल स्टाइल में डायरेक्ट प्रेशर से फूल पत्तियाँ बनाई जाती हैं, और जबकि ट्रेडिशनल में क्या होता है, ट्रेडिशनल स्टाइल में पहले फूल पत्तियों की आउटलाइन बनाई जाती है और फिर उसके अंदर के एरिया की भराई की जाती है मेहंदी से, यानी फिलिंग की जाती है। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट से मेहंदी सीख रहे होते हैं उनको हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि आप ट्रेडिशनल स्टाइल मेहंदी सीखें, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट हैं, सीख रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता पहले आपने इजी स्टेप लेना है और फिर उसके बाद आपने डिफ़िकल्ट या मुश्किल स्टेप की तरफ जाना है। जब तक आप इजी स्टेप नहीं सीखोगे, मुश्किल स्टेप जो है वो आपके लिए फॉलो करना, उस पर चलना मुश्किल है। इसी तरह से अगर आप गर्ल स्टाइल के ऊपर अगर चलें, तो इसमें लिखा है कि इस स्टाइल में फूल और पत्तियों का अंदर का हिस्सा मेहंदी से फिल किया जाता है। इस स्टाइल में डायरेक्ट प्रेशर से मेहंदी डिज़ाइन की फूल पत्तियाँ बनाई जाती हैं। अब आपको क्लियर हो गया कि दोनों में डिफरेंस क्या है, गर्ल स्टाइल में और ट्रेडिशनल स्टाइल में। एक को क्या किया जाता है, डायरेक्ट प्रेशर से लगाया जाता है, और एक को क्या किया जाता है, इनडायरेक्टली, यानी सबसे पहले आउटलाइंस ड्रॉ की जाती हैं, फिर उसको मेहंदी के अंत से जो है ना फिल कर दिया जाता है। ठीक है, मेरे लिए ये अगर मैं पर्सनली देखूं तो मैं ज़्यादातर जो है ट्रेडिशनल स्टाइल यूज़ करती हूँ। उसकी मेन वजह ये है कि एक तो लगाने में भी बहुत इजी होता है, प्लस थोड़ी नीटनेस भी ज़्यादा होती है। जबकि गर्ल स्टाइल में डायरेक्ट प्रेशर अगर आप डायरेक्ट तरीके से आप करते हो
तो वो लगाते हुए तो बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होती है। तो मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि स्टार्टिंग में आप यही ज्वाइन रखो, साथ साथ आप फिर डायरेक्ट प्रेशर को भी लेकर चलो, क्योंकि डायरेक्ट प्रेशर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की बेसिस पर होता है। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें इन दोनों के डिफरेंसेस के बाद कि इनमें एलिमेंट्स कौन से यूज़ होते हैं, यानी कौन से ऐसे एलिमेंट्स अगर आपको किसी भी डिज़ाइन में नज़र आएँ तो आप आंखें बंद करके कह सकते हो कि गर्ल स्टाइल है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि ये जो डेफिनेशंस हैं, ये जो मैंने आपको एलिमेंट्स वगैरह बता रही हूँ, ये सारी मेरी खुद की क्रिएशन है। यानी मैंने थोड़ा सा आप कह लीजिए कि सर्वे किया, देखा, और मुझे ये लगा कि मैंने अपने लिहाज से इस बुक में भी यही किया कि 5 से 6 डिज़ाइंस के बारे में डिस्कस किया, स्टाइल के, और उनकी कैटेगरीज बनाई, और उससे मुझे तो बहुत आसानी हुई। और जो भी स्टूडेंट्स ये बुक बाय कर चुकी हैं, ले चुकी हैं, या मेरे साथ कोर्सेज कर रही हैं, उनका भी यही कहना है कि हमें क्या होता है कि इस तरह से बहुत इजी लगता है, ये हमारे लिए बहुत इजी हो गया है डिफरेंट स्टाइल्स को समझना। ये जो मिक्सिंग हो जाती है ना हमसे, ये चीज़ हमारे से दूर हो गई है, क्लियर हो गई है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आपने अपने माइंड को क्लियर करना है, आपने दूसरों को नहीं समझाना, क्योंकि आपका काम क्या होगा, मेहंदी लगाना, समझाना नहीं। ठीक है। हाँ, अगर आप किसी स्टूडेंट को समझा रहे हो, देन आप इस जो हमारा जो ये जो पूरा ऐसा है ना, हमारी बुक का जो पूरा एक सिलेबस है, इसको आप फॉलो करके दूसरे स्टूडेंट्स को भी आसानी से समझा सकते हो। तो इसमें क्या है, हम बात कर रहे थे कि एलिमेंट्स कौन से यूज़ होते हैं। अच्छा, डिफरेंट स्टाइल में डिफरेंट एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, और जहाँ पर भी ये जो एक कम्बिनेशन आपको नज़र आएगा एलिमेंट्स का, आपने क्या करना है कि आंखें बंद करके कह देना है कि ये गर्ल स्टाइल है। ठीक है। वो अलग आती है कहानी के डायरेक्ट तरीके से, वो लगाने के ऊपर होता है। अब क्या है कि यहाँ पर कौन से एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं लीव्स विथ कॉर्नर फिलिंग, जिसका क्या मतलब है कि पत्तियाँ हैं, ठीक है, और अक्सर वो कॉर्नर में फिल हुई होती है मेहंदी से, और उसका अंदर का एरिया खाली होता है, एम्प्टी होता है, या फिर कभी फिल भी हुआ होता है। फ्लावर्स विथ फिलिंग, यानी फ्लावर्स होते हैं, वही बात है जैसे अंदर उसकी मेहंदी से भराई हुई होती है। डूडल्स, अब ये डूडल्स क्या होते हैं वो हम अपनी आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। डॉट्स, डॉट्स के बारे में आपको पता है। शेडिंग, शेडिंग क्या होती है, यानी जो आप उसको शेड देते हैं उसके हवाले से। चेक्स, चेक्स क्या होते हैं, जो आप डिज़ाइंस बनाते हैं चेक्स में। फिलर एलिमेंट्स और फ्रेज, ये तमाम एलिमेंट्स हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि आपको जहाँ कहीं ये एलिमेंट्स नज़र आएँ, आप ये नोट कर लें। शुरू में आपको क्या करना है, इन एलिमेंट्स के नाम याद रखने हैं, इनका भी बड़ा फ़ायदा है। और वो जब आप आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ कोशिश करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किसी भी शक्ल की, किसी भी एक तस्वीर को उस एक नाम देने से आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आने लगती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें इन तमाम एलिमेंट्स की, तो इनके बारे में तो मैंने खैर डिस्कस करना ही है, लेकिन आज की क्लास में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। तो ये एलिमेंट्स हैं, इनको नोट करें, इनको पहचानना, ये सारा इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास में होगा। यहाँ मैं अब आपको एक चीज़ क्लियर करना चाह रही हूँ कि ये जो हम दो टाइप्स, यानी दो तरीके, एक ही स्टाइल के दो तरीके सीख रहे हैं, उनको मैं अब थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि उससे आपको बहुत अच्छे से और क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि ये होते क्या हैं। तो इसके लिए मैं चलती हूँ अपनी बुक के लास्ट पेज पर, जो कि हमारा है प्रैक्टिस सेक्शन, और वहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि ये या इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। चलिए जी। तो जैसे आपको हमारे इस प्रैक्टिस सेक्शन में दो पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, एक में हमने लिखा है ट्रेडिशनल और एक का लिखा है हमने गर्ल स्टाइल। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीका। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा अपने फ्लावर्स या अपनी जो कहते हैं आप कुछ एलिमेंट्स बना के दिखाऊंगी, जिससे आपको आइडिया होगा कि दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है। अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन एलिमेंट जो हमारे इन गर्ल स्टाइल में यूज़ होता है, वो होती हैं सॉलिड लीव्स। ठीक है। अब अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से सॉलिड लीव्स बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इस तरह से हम पहले आउटलाइन ड्रा करेंगे। ठीक है। मैं थोड़ा सा जो है ना मोटे मोटे ड्रा कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। ठीक है, यानी ज़्यादा प्रेशर के साथ। इसको बनाना कैसे है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में बताऊँगी, अभी सिर्फ आपको समझा रही हूँ। तो ये जो है ना, आपको काफ़ी सारे जो हमारे जो गर्ल स्टाइल में, तो काफ़ी बाकी उसमें भी नज़र आता है क्या कहते हैं स्टाइल्स में, लेकिन गर्ल स्टाइल में इनका इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही होता है। तो ये जो सॉलिड लीव्स हैं, ये आपको क्या है अपने गर्ल स्टाइल में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हुए नजर आएंगे। अब ये जो मैंने अभी जिस तरीके से बनाया है, मैंने पहले आउटलाइन बनाई, फिर उसके अंदर फिलिंग की, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ट्रेडिशनल तरीका या इनडायरेक्ट तरीका आ गया। अब अगर हम गर्ल स्टाइल को करें तो हम क्या करते हैं, इस तरह से
डायरेक्ट प्रेशर के ज़रिए देखिए इस तरह से आपने बनाना होता है, ये ठीक है। यानी मेहंदी को आपने इस तरह से प्रेस किया और आपने डायरेक्ट तरीके से बना लिया, कोई आउटलाइन नहीं बनाई, कोई फीलिंग बाद में नहीं की, डायरेक्ट ही आपने कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये जो एक हम छोटा सा आप इसको बोल लीजिए पेस्ट, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैंने क्या किया, पहले आउटलाइन बनाई और अब मैं इसकी फिलिंग करूँगी, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट तरीके से बनाते हैं तो वो कौन सा तरीका है, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने फिलिंग नहीं की, मैंने जो है कोई आउटलाइन नहीं बनाई, डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से कुछ फ्लावर्स भी होते हैं। फ्लावर्स में हम अक्सर कौन से फ्लावर आपने देखे होंगे गर्ल स्टाइल में यूज़ होने वाले, ठीक है। इस तरह से इसकी बेस होती है पहले स्टोल में, फिर हम क्या करते हैं कि हम इस तरह से पहले एक इसके कॉर्नर को जो है ना इस तरह से फिल करते हैं। फिर अगेन हम क्या करते हैं कि इनके जो और कॉर्नर्स हैं इनको मज़ीद जो है ना इस तरह से आउटलाइन देते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले एक ड्राइंग कर लेते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके में हम पहले एक ड्राइंग कर लेते हैं, एक शेप बना लेते हैं और उसकी फिलिंग वगैरह जो है वो हम लास्ट में करते हैं। अब इसकी फिलिंग अगर हम अब करें तो मुझे तो ये तरीका ज़्यादा इसलिए पसंद है कि हम जब एक ड्राइंग करते हैं, अगर हमारे पास शेप थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है या कोई भी इशू होता है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट तरीके में अगर आपको प्रेशर की प्रैक्टिस नहीं है, कौन को कितना प्रेस करना है, कहाँ पर, ये चीज़ आपको नहीं आती तो थोड़ा सा आपके लिए इशू होता है, लेकिन वो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगी। अब यही फ्लावर अगर हम डायरेक्ट तरीके, ये जो गर्ल स्टाइल मेहंदी जो बोली जाती है उसी तरीके से बनाएं तो वो कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। देखें ये है यूं यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं जो बाहर वाला पोर्शन मैंने बनाया था, बात सिर्फ इतनी है कि जहाँ आपने डायरेक्ट प्रेस करना होता है वहाँ पर क्या होता है, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पर मुझे इसको कितना प्रेशर देना है, ठीक है। कुछ इस तरह से हो जाता है। तो ये काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं जो आप इस तरह से बनाते हो और इसकी जो है ना आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको आइडिया हो जाता है। देखिए ये मैंने डायरेक्ट प्रेशर से बना लिया, इसी को अगर मैं आप इनडायरेक्ट तरीके से बनाओगे तो भी हो जाता है, ठीक है। ये ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसको डायरेक्ट तरीके से बनाऊं और अपना वो जो दूसरा एलिमेंट था उसको भी हम डायरेक्ट तरीके से बनाए तो तकरीबन वही चीज़ बन जाती है, ठीक है। अब मेन चीज़ यहाँ पर क्या समझाने का मकसद आपको ये है कि ये जो जितने आपको नज़र आ रही है ना शेप्स और ये जितनी डिफरेंसेस नज़र आ रही हैं, इनमें डिफरेंस मतलब आपको समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि आपको जो फर्स्ट तरीका है, आप स्टूडेंट है सीख रहे हो, आपको ट्रेडिशनल तरीका इनडायरेक्टली तरीका अपनाना है, उसी तरीके से चलना है, भागना नहीं है, जल्दी नहीं करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स जल्दी करते हैं, हम जल्दी से सीख जाएं, या हमें ये वाली मेहंदी बड़ी अच्छी लगती है कि हम डायरेक्ट प्रेशर से करें। भाई ज़रूर सीखें, लेकिन अगर आप ज़ीरो से नहीं स्टार्ट लोगे, बेसिक्स नहीं सीखोगे तो आपको कैसे आएगी ये चीज़। फर्स्ट स्टेप छोड़ के आप सेकंड स्टेप सीखने जा रहे हो तो आप कैसे सीख सकते हो, ये चीज़ समझने के लिए है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना है कि अगर आप डायरेक्ट तरीके से गर्ल स्टाइल से बनाते हो तो क्या होता है, थोड़ा सा टाइम कम लग जाता है। अदरवाइज़ आप देखो यही मेहंदी अगर आपके हाथ पे लगी है गीली हुई तो थोड़ी सी खूबसूरती आपको गर्ल स्टाइल में ज़्यादा नज़र आएगी, थोड़ा सा टाइम आपका कम लगेगा लगाते हुए। लेकिन जब यही मेहंदियाँ दोनों हाथों की धुल जाएँ तो दोनों का एक ही सेम ही पैटर्न होता है, ठीक है। दोनों एक ही जैसा कलर देती हैं, दोनों का एक ही शेप बनी होती है, क्योंकि धुल के मेहंदी का क्या आना होता है, सिर्फ एक कलर आना होता है। और जो आपने उनकी शेप्स बनाई होती हैं, अब वो आपने किस तरह से बनाई, मेन चीज़ क्या है कि शेप सही बनी हुई। अगर वो सही बनी है तो अगर आप वो डायरेक्ट तरीके से बनाते हैं तो भी ठीक है, इनडायरेक्ट तरीके से बनाते हैं तो भी ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। मेन प्रॉब्लम ये होती है कि हम जब सीख रहे हैं तो हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है। अगर हम ज़रा सा भागने लगे, हम फॉरवर्ड यानी जल्दी जल्दी जाने लगे तो क्या होगा कि आप मेहंदी नहीं सीख सकेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली आप डायरेक्ट तरीके से पहले इनडायरेक्ट तरीका सीखिए बेसिक में। जब आप थोड़े अच्छे से मेहंदी लगाना सीख जाए तो साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता कुछ कुछ एलिमेंट्स को आप डायरेक्ट तरीके से भी बनाओ, ठीक है।
तो ये हमारा आज का जो छोटी सी जो क्लास थी ये इसी के ऊपर थी कि मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशंस बताऊं। होप सो आपको समझ आएगी। आपका होमवर्क अब इतना है, आपने क्या कर लेना है कि ये डेफिनेशंस नोट डाउन कर लेनी है, लिख लेनी है और मुझे दिखा देनी है कि ये मैंने लिख लिया। अपना होमवर्क आपको ये भेजना है। दूसरा, ये जो कुछ एलिमेंट्स मैंने बनाए हैं आप इसको पेंसिल से ड्रॉ कीजिए, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने पहले इसके आउटलाइन बनाए, बाद में फिलिंग किया, आपने क्या करना है, पहले आउटलाइन बनानी है, फिर उसके सामने ही दोबारा से यही लीफ बना के फिर उसको फिल करना है, क्योंकि आप पेंसिल से अभी कर रहे हो, ठीक है। सेकंड, आपने फिर इसी तरह से छोटा सा जो पेज ले बनाया था, पहले आउटलाइन बना और फिर यहाँ सिर्फ आपको डेफिनेशन समझाना है, डिफरेंसेस समझानी है। दूसरा ये कि आपने ये भी बताना है मुझे कि इन दोनों में आपको कौन सा तरीका ज़्यादा पसंद है या किस तरीके से आप लगाना चाहोगे, आपकी क्या विश है कि मैं किस और मैंने आपको क्यों कहा, या किस लिए मैंने कहा, या स्टूडेंट्स के लिए कौन सा तरीका ज़्यादा प्रेफरेबल है अगर वो सीख लेंगे। तो होप सो आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।